कहते हैं ना, देखते देखते समय कैसे पंख लगा के उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी देखिए, कुछ ही दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि देखिए नवरात्रि आने वाली है, और सच में एकदम से नवरात्रि सामने आ गई। क्योंकि समय बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि कहाँ चला जाता है। इतनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। हालांकि मैंने सारी तैयारियां धीरे धीरे की हैं। ये सारी चीजें डिटेल में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे मैं करती हूँ। इस बार की नवरात्रि जो है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और खास क्यों होने वाली है, ये भी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग में बने रहिए। हेलो जी, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और मैं आज सुबह करीब 4:15 बजे उठ गई थी। क्योंकि थोड़ी सा मॉर्निंग में मुहूर्त जो है थोड़ा जल्दी था। तो मैंने क्या है, अभी पूरी क्लीनिंग कर दी है अच्छे से घर की, क्योंकि ये ज़रूरी था। और रात में मैंने दरबार सजा दिया था। ये देखिए, ये है मेरा दरबार माता रानी का। तो अभी क्या है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस नहा करके आ करके पूरा कलश की स्थापना करनी है। माता रानी को भी स्नान कराना है। तो ये है मेरा दरबार। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। पूरी सफाई कर दी है, मॉपिंग कर दी है, किचन भी क्लीन कर दिया है पूरा। और बाहर देखिए भी कितना अंधेरा हो रखा है। टेबल भी मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि सब कुछ इसी पे रखना है। देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। चलिए अंदर चलते हैं, काम को निपटाते हैं बाकी के। साढ़े 5 होते होते मैंने अपना काम लगभग कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और फिर मिलते हैं नहाने के बाद। अब मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में, और मंदिर में बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। क्योंकि जब कलश स्थापना करनी होती है तो छोटी छोटी सामग्रियां होती हैं जो पूजा में लगती हैं। मगर हस्बैंड रहते हैं तो उनका काफी सपोर्ट मिल जाता है। वो पूजा में बैठते हैं, कलश स्थापित करते हैं। अगर मैं अकेली होती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा टास्क थोड़ा टफ हो जाता है। बट ये रहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, इनसे काफी कुछ हेल्प मिल जाती है मुझे। तो कलश स्थापना में सबसे बड़ा टाइम होता है मुहूर्त का। किस मुहूर्त में क्या चीजें होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जो है, मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो देवकी नंदन जी हैं। वो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझाते हैं, बताते हैं। उसी के अकॉर्डिंग में सारी चीजें करते हैं। तो उसके हिसाब से जो मुहूर्त का टाइम था वो 7 बजे के पहले हमें कलश स्थापित कर लेना था। उसके थोड़े ही समय बाद राहु काल लगना था। तो ये सारी चीजों को मैंने सोच करके अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। और हस्बैंड को बोल दिया था कि थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे, क्योंकि जब वो पूजा करते हैं ना तो पूजा करने में वो पूरा तल्लीन हो जाते हैं। उन्हें फिर कुछ नहीं याद रहता, वो सिर्फ पूजा ही करते हैं। तो मैंने इस बार उनसे कहा कि थोड़ा स्पीड कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि मुहूर्त निकल जाए और उसके बाद कलश स्थापित हो। क्योंकि अगर मुहूर्त निकल जाता है, उसके बाद अगर कोई चीज होती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए फोकस मेरा यही था कि हम कलश स्थापित करें, माता रानी को बिठाएं, क्योंकि उन्हें भी पूरी तरीके से स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार होता है। बाकी की चीजें आपको पता ही है कि मैं क्या क्या करती हूँ माता रानी की साथ। उसके बाद उन्हें नया वस्त्र पहनाती हूँ। तो सबसे पहले काम जो होता है, माता रानी को बैठाने से पहले कलश को स्थापित करना होता है, जिसकी विधि मैंने प्रॉपर आपको दिखा रखी है कि किस तरह से हम कलश को बिठाते हैं पंचपल्लव के साथ। उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें सामग्रियां पड़ती हैं, जिसमें सप्तमात्रिका, गोलोचन, अष्टगंध, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको मैंने कहा है कि एक पुस्तक है, उसमें पढ़िए और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देर के उस पुस्तक को परचेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाता है पूजा करना। अगर आप घर में अकेले पूजा कर रहे हैं तो उस पुस्तक से जो है आप अपनी सारी चीजों को मतलब क्लियर कर सकते, कहीं आपके कोई डाउट नहीं रहते। साथ ही साथ मैं माता रानी को पूरी तरीके से स्नान कराती हूँ। दूध, दही, घी, पंचामृत, शहद, ये जो भी चीजें होती हैं हमेशा स्नान कराती हूँ। इसकी भी पूरी विधि मैंने ऑलरेडी डाल रखी है कि मैं किस तरीके से माता रानी को स्नान कराती हूँ या किस तरीके से उनका जो है स्नान होता है। तो आज का दिन जो उनके लिए स्पेशल है, माता रानी का आगमन हुआ है, तो इस वजह से पूरी तरीके से उनका स्नान कराने के बाद मैं उन्हें नए वस्त्र पहना के, नए आभूषण पहना के
उन्हें तैयार करती हूँ, बिल्कुल दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है उनका, और उन्हें मैं बैठाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा जो है कलश स्थापित हो गया है, और मैंने अपनी माता रानी को भी अच्छी तरीके से श्रृंगार करके रख दिया है, क्योंकि जैसे ही कलश स्थापना खत्म होगी तुरंत ही जो है माता रानी का भी आवाहन किया जाएगा, और माता रानी की भी हम पूजा करते हैं। और माता रानी हमारी आराध्य हैं, इसलिए हम डेली इनकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के दिन ही ऐसा कुछ है विशेष, पर विशेष है, नवरात्रि है, इसलिए आज स्पेशल बनेगा ही इनके लिए कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को मन में रख के, और जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, आज के दिन से ही 9 दिन तक पूरा मतलब विधिवत तरीके से माता रानी में ही समर्पित हो जाता है पूरा मन तन धन, जो भी चीजें आप समझ लीजिए। तो मैं इसी तरीके से अपनी 9 दिन की जो है पूजा करती हूँ, और आपको पता है कि ये सारी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने घर में नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की और चैत्र जो नवरात्रि पड़ती है, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रि आती है, जिसमें शारदीय नवरात्रि अभी है और चैत्र की नवरात्रि जो है आपको मार्च के बाद वाली मिलती है। तो इस तरीके से जो होता है माँ की हम आराधना करते हैं, और पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग फटाफट करते हैं, प्रॉपर मंत्रोच्चार करके ही माता रानी को सारी चीजें अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। इसलिए हमें टाइम लगता है, इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ 2-2.5 घंटे कैसे पूजा होती है। तो पूजा करने का जो विशेष जो हमें जो फल प्राप्त होता है, इसी तरीके से अगर किया जाए तो फल प्राप्त होता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजें हम आज से नहीं कई सालों से करते आ रहे हैं, और आपको बस एक छोटी छोटी बात मैं बता रही हूँ कि एक जो समय पीरियड होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है, एक मुहूर्त होता है, उसके अकॉर्डिंग जो होती है सारी चीजें की जाती हैं। तो इस तरीके से सभी लोगों ने पूजा की, पुष्पांजलि दी, क्योंकि ये सब भी जरूरी होता है, और इसके बाद होती है माँ की आरती। और साथ ही जो है मैं आपको बता दूं कि 9 दिन का जो है अखंड दीप भी मैं जलाती हूँ, और इन्हें 9 दिनों तक प्रज्वलित रहना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा एक क्रम होता है पूजा का, जो कि नवरात्रि में हर बार मैं करती ही करती हूँ। तो इस तरीके से परिवार के सभी सदस्य मिलकर के आरती करते हैं माँ की, और इस तरीके से हमारी जो है पूजा संपन्न होती है। तो फाइनली हमारी पूजा हो चुकी है, और अब हम बना रहे हैं फलाहारी। तो सुबह फलाहारी में हम क्या बनाते हैं, सिंपल सी हमने मूंगफली भून ली है, ये देखिए, और आज मूंगफली को मैंने घी में कढ़ारा है। तो इस तरीके से मूंगफली को मैंने फ्राई कर लिया, और साथ में जो है मखाने भी फ्राई कर लिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस बार मैंने घी में रोस्ट किया, और आप देख सकते हैं अभी 9 नहीं बजे हुए हैं, उसमें भी 10-15 मिनट बाकी है, और हस्बैंड को जाना है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही किया कि उनका टिफिन तैयार करूं। और आप देख सकते हैं दरबार मेरा कैसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। ये शाम को ही, मतलब शाम को क्या रात हो गई थी मुझे इसे लगाते लगाते, क्योंकि मैं बाहर गई थी, बाहर से आने के बाद ये सारी चीजें की। और ये है मेरा अखंड दीप, ये तो आप सभी को पता है कि मैं 9 दिन अखंड दीप जला के रखती हूँ। और इस बार जो मैं अखंड दीप में जो बत्ती लेकर के आई हूँ, पिछले 2 साल से मेरी बत्ती जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जल रही है, क्योंकि बहुत अच्छे से कच्ची रुई की बनती है। और ये जो कलावे की बनाती थी, कई बार जलती थी, बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता था कि लौ बुझने से हो जाती थी, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता था। तो इस तरीके से मैंने अखंड दीप अपनी प्रज्वलित कर ली है, जो कि 9 दिन तक इसी तरह से जलेगी। माता रानी को भोग लगा दिया है, सारी चीजें कर दी है। जय माता दी। तो देखिए सारी चीज़ें समय पे हो जाती हैं, अगर समय पे सारी चीज़ें की जाएं। और मैंने क्या है, मॉर्निंग में उठ करके जो है स्वास्तिक बनाया था, और मैं हमेशा कोई भी फेस्टिवल होता है तो ज़रूर बनाती हूँ, और इसमें रोली, कुमकुम और साथ में हल्दी लगा करके इस तरह से बनाती हूँ। तो और आप लोग भी ज़रूर बनाया करिए, इससे बहुत फायदे होते हैं। तो ये वो पंचामृत है जिससे मैंने माँ को स्नान कराया था, तो बाकी की चीज़ों को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी प्रसाद के रूप में, क्योंकि मुझे पंचामृत बहुत पसंद है। तो ये जो है सभी लोग प्रसाद में खा लेंगे। ये माता रानी को स्नान कराने के बाद जो ये बचा हुआ है, इसको मैं इसी तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। हाँ, शाम का समय हो गया है और मुझे बाहर भी जाना है, तो मैंने बना ली है सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी है बिल्कुल जैसे हलवाई वाली स्टाइल में बनेगी, टमाटर की, और साथ में इसमें जो है बॉयल वाले पोटैटो है, और थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच साबूदाना भी डाला है। इसकी रेसिपी बाद में मैं शेयर करूँगी, बट मैं बता रही हूँ कि इस तरह की जो है, जो व्रत में फलहारी वाली जो सब्ज़ी होती है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। और सच में इतनी टेस्टी बनती है कि आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि एक समय मैं नमक खाती हूँ, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और 8 बजे से पहले इसको ख़त्म कर दूँगी। तो ये बन रही है मेरी सब्ज़ी, और मैंने साथ में बना लिया है, ये देखिए,
साबूदाने वाली बढ़िया सी खीर, जो कि बिल्कुल देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी। देखिए बिल्कुल गरम गरम है। तो इधर मैंने अपनी खीर बना ली है और अगला जो है मेरे लिए मैं बनाने वाली हूँ वो है मेरे समा वाले चावल। ये समा वाले चावल है जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। फलाहारी के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। और एक बात मैं बता दूं, जो हम लोग नॉर्मल चावल खाते हैं ये वो चावल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से कहिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है और आपको सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो बेफिक्र होके खाइए, ख़ास तौर से जो हेल्दी लोग हैं मेरे जैसे लोग इसको डेली खा सकते हैं। तो ये है समा के चावल जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। तो इन चावलों को मैंने धो के करीब 1-1.5 घंटे के लिए इसे सोक करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बनाऊंगी तो बहुत ही बढ़िया से किले किले से बनेंगे। तो इस तरह से जो है आज की मेरी फर्स्ट मतलब नवरात्रि का पहला दिन जो है मैंने आज ये बनाया है और हम सभी लोग साथ में बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। तैयार हो गई हूँ और अपने गरबा के लिए साथ में मैं अपने हबी को लेके जा रही हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं गरबा के लिए। कैसा लग रहा है मेरा गेटअप, ज़रूर बताइएगा। तो अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल वेशभूषा में अगर हूं तो जाहिर सी बात है ये गुजरात का जो है फोक गरबा खेलने जा रही हूं, जो कि सच में ये मौका मुझे मिला है और ये राजभवन में होने वाला है। और जैसे ही हम लोग पहुंचे राजभवन में, टाइम था 8:25 पे आरती होनी थी, तो समझ लीजिए 8:15 पे हम लोग एंटर कर गए थे और आरती शुरू हो गई थी। और सामने आप देख सकते हैं जो आरती कर रही हैं ये हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। उनके साथ हमें ये मौका मिला है। इतने बड़े मंच पे अचानक से ये सारी चीजें अगर आ जाती है ना, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आप यही कह सकते हैं कि दैवी शक्ति का प्रभाव है, जो कि इस तरीके से अचानक से, जो कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमें ये मौका मिलेगा। और ये देखिए आज मौका मिल गया है, तो हम माँ की आरती कर रहे हैं और प्रथम दिन है, आज पहला दिन है नवरात्रि का और ये अवसर हमें प्रदान हो गया है और ये 9 दिनों तक चलने वाला है। सच में बहुत आनंद आने वाला है। आपको सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अंदर बहुत ज्यादा खुशी है, पर एक चीज जो है जो मैं मिस करती हूँ कि मैं वीडियो डेली नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज नई चीज सीखते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है, उसमें थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर मैं थोड़ी चीजों में कहीं पीछे हट रही हूँ या थोड़ा लेट हो रहा है, तो ये आप लोग मान लीजिए कि कहीं मैं कुछ सीख रही हूँ जो आप लोगों के लिए ही मैं लेकर के आने वाली। क्योंकि कोई चीज अगर मैं आपको बताऊंगी तो जब तक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगी नहीं तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे गरबा खेलने के लिए आई हूँ और इसको जो खेला जाता है वो सीधे कहा जाता है कि माता रानी को बिल्कुल प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो गरबा खेलने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम नृत्य कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरबा का एक ट्रेडिशनल फोक है ये हमारे गुजरात का, ये आप सभी को पता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें डांडिया होता है, गरबा होता है। तो गरबा का मेन जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो यही है कि माता रानी को हम डायरेक्टली मतलब उनसे डायरेक्टली जुड़ते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए गरबा नृत्य करते हैं। तो ये देखिए हम लोग कर रहे हैं, सनेड़ा है, गरबा है, पींछ है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन सब चीजों को करने में समझने में हमें भी वक्त लगता है, क्योंकि हर जगह की अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें होती हैं जिन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है समझने में। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ गरबा खेलने के लिए, आरती हो चुकी है और गरबा स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और गरबा खेल रहे हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करिए और अगर कोई भी चीज अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो है मेरे जीवन का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मैंने डांडिया खेला है बट गरबा मैं पहली बार खेल रही हूँ। भगवान भारत की भावी पीढ़ी का रखती है बड़ा ध्यान, माननीय राज्यपाल महोदया भारत में बनी मिसाल, आंगनबाड़ी की सुविधाओं से बच्चे हैं खुशहाल, लाल सनेरो 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 लाल सनेरो 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 लाल सनेरो, मिलके नाच गाए बोल लाल सनेरो, मिलके नाच गाए बोल लाल सनेरो, राधावन में आज झूठे लाल सनेरो, राधावन में आज झूठे लाल सनेरो, देवी माता की कृपा गाओ लाल सनेरो, देवी माता की कृपा गाओ लाल सनेरो।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जो भी चीज आपको पसंद आई हो ना तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी चीज जानने के इच्छुक है तो उसको कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय माता दी दोस्तों। अब मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए फ्रेंड्स। बाय एंड टेक केयर।